क्वेश्चंस हम कई तरीके से पूछ लेते हैं। अगर आंसर हमें यस या नो में चाहिए तो हमारा जो पैटर्न है, स्ट्रक्चर है क्वेश्चन का फ्रेम करने का, वह दूसरा होता है। अगर डबल एच टाइप ऑफ क्वेश्चन है तो उसका भी एक डेफिनेट पैटर्न होता है, वो डिफरेंट होता है, राइट। और इसमें भी डब्ल्यू एच क्वेश्चंस में भी अगर हमें हु से प्रश्न पूछना हो, क्वेश्चन पूछना हो, तो हमें दूसरे पैटर्न का इस्तेमाल करना पड़ता है। हम कभी इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, कभी नहीं यूज़ करते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। अब आइए इस वीडियो में हम देखते हैं, क्लियर करते हैं कि हूँ का यूज़ हम कैसे और किस तरह से करते हैं, कब इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है, कब हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को, क्वेश्चन को, जब प्रश्न के रूप में, क्वेश्चन वर्ड के रूप में हु आता है। इसका स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में हु प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो अब ये कब है? यह उस वक्त के लिए है जब हमें नेगेटिव वर्ड कोई यूज़ नहीं करना है, राइट। हमें नॉट का यूज़ नहीं करना, यह तब के लिए है। हु यह सब्जेक्ट का भी काम करता है और इसके ठीक बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यह जो सब्जेक्ट है यानी हु, यह सिंगुलर के लिए है तो वर्ब में हम यस या यस लगाते हैं, अदरवाइज इसका बेस फॉर्म यूज़ होता है और उसके बाद से ऑब्जेक्ट होता है। जैसे ये जो सेंटेंसेस हैं, तुम्हारे पास तुम्हारे यहाँ खाना कौन बनाता है, यहाँ कौन सोता है, वहाँ कौन आता है, कौन शोर मचाता है, कौन मेला जाता है, कौन खेलता है, कौन पढ़ता है, कौन होमवर्क करता है, राइट। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कौन आता है। एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हारे यहाँ खाना कौन बनाता है मीन्स हु कुक्स फूड एट योर होम, हु कुक्स फूड एट योर होम। अब देखिए कुक्स आया, कुक्स आया, इसका मतलब जो कौन बनाता है, हम किसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, या जो कौन है वह एक ही आदमी है, राइट। ये तो मुझे पता है कि एक ही आदमी बनाता है, तो कुक्स इसलिए आया क्योंकि हु जो है ये सिंगुलर की बात हो रही है, राइट। या फिर यहाँ कौन आता है मीन्स हु कम्स हियर, यहाँ कौन से सोता है मीन्स हु स्लिप्स हियर, राइट। तो आपने देखा इसमें कहीं नॉट यूज नहीं हुआ है और इसमें हेल्पिंग वर्ब भी नहीं आई है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हु क्वेश्चन के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, लेकिन एक कंडीशन में हेल्पिंग आ जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कब? जब इसमें नॉट भी जुड़ जाता है, राइट। यानी अगर हमें ये कहना हो कि तुम्हारे यहाँ खाना कौन नहीं बनाता है, तो नेगेटिव भी हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, तब हम डजंट या डोंट का यूज़ करेंगे, राइट। सब्जेक्ट के सिंगुलर होने पर डजंट का यूज़ करेंगे या फिर सब्जेक्ट के प्लूरल होने पर हम डोंट का यूज़ करेंगे। कौन तुम्हारे यहाँ खाना नहीं बनाता है मीन्स हु डजंट कुक फूड एट योर होम, हु डजंट कुक फूड एट योर होम। अब देखिए जब आपने डजंट यूज़ कर दिया या फिर डोंट यूज़ कर दिया, तब फिर वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, यानी उसमें यस या यस हम नहीं लगाएंगे। तो ठीक इसी तरह से यहाँ कौन नहीं आता है यानी नेगेटिव भी हो गया, मीन्स हु डजंट कम हियर, हु डजंट कम हियर, राइट। तो डजंट यह किस कंडीशन में यूज होगा, डज या डू? जब इसके साथ नॉट भी आएगा, उस वक्त हेल्पिंग वर्ब हु के साथ आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अदरवाइज नहीं आती है। यहाँ कौन नहीं सोता है मीन्स हु डजंट स्लीप हियर, हु डजंट स्लीप। तो ये हु का फंडा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, राइट। पास्ट इंडेफिनिट में भी यही फंडा है। पास्ट इंडेफिनिट में जो स्ट्रक्चर होता है हु का, हु प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। पास्ट इंडेफिनिट में भी यही होता है, यहाँ भी हम हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ करते हैं, राइट। जैसे हमें कहना हो कि किसने मेरा पेन तोड़ा, या फिर कौन तुमसे मिला, कौन आज लेट आया, या फिर किसने वीडियो अंत तक देखा, राइट। ये सारे के सारे पास्ट इंडेफिनिट के हैं, इंट्रोगेटिव हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी क्योंकि क्वेश्चन वर्ड जो है यह कौन आया हुआ है, राइट। किसने मेरा पेन तोड़ा मीन्स हु ब्रोक माई पेन, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, राइट। या फिर कौन तुमसे मिला मीन्स हु मेट यू, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। कौन आज लेट आया मीन्स हु केम लेट टुडे, हु केम लेट टुडे, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। किसने मेरा वीडियो अंत तक देखा मीन्स हु वॉच्ड द वीडियो टिल द एंड, हु वॉच्ड द वीडियो टिल
द एंड, राइट। तो आप देख रहे हैं कि कहीं पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आया। लेकिन अगर साथ ही साथ यह नेगेटिव भी हो जाता है तो हम डिडंट का यूज़ करते हैं। डिड नॉट का यूज़ कर लीजिए या फिर डिडंट का यूज़ कर लीजिए, और कहाँ यूज़ करेंगे? हु के जस्ट बाद, राइट। अगर यही सेंटेंस होता कि किसने मेरा पेन नहीं तोड़ा, मीन्स हु डिडंट ब्रेक माई पेन। अब देखिए, जब डिडंट का यूज़ कर देंगे, डिड आप जानते हैं ये ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म है, राइट। तो सेकेंड फॉर्म हो गया तो मेन वर्ब इस कंडीशन में बेस फॉर्म में हमेशा होती है, क्योंकि टेंस बनाने का जिम्मा जब हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो हेल्पिंग वर्ब के ऊपर है, राइट। उस वक्त जो मेन वर्ब होता है ये प्रायः फर्स्ट फॉर्म में होती है, राइट। तो किसने मेरा पेन नहीं तोड़ा, राइट। तो अब नॉट का यूज में यूज होना है, तब हेल्पिंग वर्ब इस कंडीशन में आएगी, ओके। मीन्स हु डिडंट ब्रेक माई पेन, हु डिडंट ब्रेक माई पेन। या फिर कौन तुमसे नहीं मिला, मीन्स हु डिडंट मीट यू, हु डिडंट मीट यू, राइट। नॉट आ गया तो फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। कौन आज लेट नहीं आया, हु डिडंट कम लेट टुडे, हु डिडंट कम लेट टुडे। या फिर किसने वीडियो अंत तक नहीं देखा, मीन्स हु डिडंट वॉच द वीडियो टिल द एंड, राइट। तो ये फंडा है पास्ट इंडेफिनिट में। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब आती है, राइट। दोनों ही कंडीशन में, टाइप ऑफ सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, यानी हु के साथ नॉट आए या फिर न आए, हेल्पिंग वर्ब तो आएगी ही आएगी। और वो होती है विल, यानी हु प्लस विल प्लस वर्ब की बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। एग्जाम्पल देखिए, यह काम कौन करेगा, मीन्स हु विल डू दिस वर्क, हु विल डू दिस वर्क। वहाँ कौन जाएगा, हु विल गो देयर। ये यहाँ कौन सोएगा, हु विल स्लीप हियर। तुम्हारे लिए खाना कौन बनाएगा, हु विल कुक फूड फॉर यू, राइट। लेकिन अगर यह निगेटिव भी हो जाता है तो फिर हम उसी चीज़, इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। सिर्फ आपको करना क्या है कि नॉट को यूज़ कर देना है। तो विल नॉट का यूज़ करिए अलग अलग, या फिर वांट का यूज़ करिए। तो विल नॉट का जो कंट्रैक्टेड फॉर्म होता है वो वांट होता है। यह काम कौन नहीं करेगा, मीन्स हु विल नॉट डू दिस वर्क या फिर हु वॉन्ट डू दिस वर्क। वहाँ कौन नहीं जाएगा, हु वॉन्ट गो देयर। यहाँ कौन सोएगा, यहाँ कौन नहीं सोएगा, हु वॉन्ट स्लीप हियर। तुम्हारे लिए खाना कौन नहीं बनाएगा, हु वॉन्ट कुक फूड फॉर यू, हु वॉन्ट कुक फूड फॉर यू। तो ये फंडा था फ्यूचर इंडेफिनिट का, राइट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हम ये देख रहे हैं कि जो कॉमन स्ट्रक्चर होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का दूसरे क्वेश्चन वर्ड के साथ, वही फंडा यहाँ भी होता है हु के साथ भी, राइट। कोई फ़र्क नहीं है चाहे वो सिर्फ इंट्रोगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरफ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर होता है हु प्लस इज एमा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, राइट। एग्जाम्पल देखिए, वहाँ कौन बैठा है। तो बैठा है, अब देखिए रहा है, रही है, रहे हैं, नहीं आया, फिर भी यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, राइट। तो बैठा है, खड़ा है, सोया हुआ है, लटका है, ये सब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं, राइट। तो वहाँ कौन बैठा है, हु इज सिटिंग देयर, हु इज सिटिंग देयर। तो हेल्पिंग वर्ब भी आई और जो मेन वर्ब आया उसकी आईएनजी फॉर्म आई। तो हु इज सिटिंग देयर, वहाँ कौन बैठा हुआ है। कौन रो रहा है, मीन्स हु इज वीपिंग या फिर हु इज क्राइंग। कौन खेल रहा है, हु इज प्लेइंग। कौन कौन मेला जा रहा है, मीन्स हु आर गोइंग टू द फेयर, ओके। तो ये इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस थे हु के साथ जब हेल्पिंग वर्ब आती है, राइट। जब यह नेगेटिव भी हो जाए यानी नॉट का भी यूज़ करना पड़े इसमें, ओके, उस कंडीशन में देखिए वहाँ कौन नहीं बैठा है, मीन्स हु इजंट सिटिंग देयर, हु इजंट सिटिंग देयर, यानी नॉट को यूज़ करना है आपको हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद, राइट। ऐसा कहीं भी होता है, हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो उसके ठीक बाद हम नॉट का यूज़ कर देते हैं, कर सकते हैं। कौन रो रहा है, कौन नहीं रो रहा है, हु इजंट वीपिंग। कौन शोर नहीं कर रहा है, हु इजंट मेकिंग अ नॉइज। कौन नहीं खेल रहा है, हु इजंट प्लेइंग। या फिर कौन कौन मेला नहीं जा रहे हैं, मीन्स हु आरंट गोइंग टू द फेयर, राइट। ये
कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य थे, कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस थे। नेक्स्ट हम देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पर हमने इज एम आर यूज़ किया, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वाज वर, यानी हु प्लस वाज वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। एग्जाम्पल देखिए, कौन तुम्हें परेशान कर रहा था, मीन्स हु वॉज बॉदरिंग यू, हु वॉज बॉदरिंग यू। यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब आई, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म आया, ओके। कौन कौन पढ़ रहा था, मीन्स हु वर रीडिंग। अब ये देखिए कौन कौन पढ़ रहा था, यानी एक से ज़्यादा लोग हैं, यह प्लूरल हो गया। इस कंडीशन में हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, हु वर रीडिंग। कौन खेल रहा था, हु वॉज प्लेइंग। कौन काम कर रहा था, हु वॉज वर्किंग। अब यह नेगेटिव भी हो जाए तो इस नॉट को आप हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद रख दीजिए, वाज के बाद रख दीजिए या फिर वर्क के बाद रख दीजिए। कौन नहीं खेल रहा था, हु wasn't playing। कौन काम नहीं कर रहा था, who wasn't working। कौन 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 नहीं पढ़ रहा था, who weren't reading। या फिर कौन तुम्हें परेशान नहीं कर रहा था, who wasn't bothering you, who wasn't bothering you, राइट। आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो हमने लिया हुआ है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है who प्लस विल बी, राइट। विल बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कौन खेल रहा होगा, खेल रहा होगा, रहा होगी, रही होगी, रहे होंगे, आप जानते हैं जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसके लास्ट में आता है। तो कौन खेल रहा होगा मीन्स हु विल बी प्लेइंग। कौन सो रहा होगा, हु विल बी स्लीपिंग। कौन मूवी देख रहा होगा, हु विल बी वॉचिंग मूवी। कौन लिख रहा होगा, हु विल बी राइटिंग, राइट। तो विल बी और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं हु के ठीक बाद, राइट। लेकिन अगर यही नेगेटिव हो जाता है, यानी नॉट को आपको जोड़ना है, तो जब आप नॉट जोड़ेंगे तो यह विल और बी के बीच में आएगा, राइट। विल और बी के बीच में हम नॉट को यूज़ कर देते हैं। जैसे हमें कहना हो कौन नहीं खेल रहा होगा, मीन्स हु विल नॉट बी प्लेइंग, या फिर हु वॉन्ट बी प्लेइंग। कौन नहीं सो रहा होगा, हु वॉन्ट बी स्लीपिंग। कौन मूवी नहीं देख रहा होगा, हु वॉन्ट बी वॉचिंग मूवीज़। कौन नहीं लिख रहा होगा, हु वॉन्ट बी राइटिंग। तो आपने हु का फंडा देखा कि कब इसमें हम इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं और कब नहीं यूज़ करते हैं। आपको याद होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट, राइट। अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।